भर में आज से हिंदू नववर्ष के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना का है और इसके लिए सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। लोग बड़ी संख्या में माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और भक्तों का सराबोर भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, भक्ति में सराबोर भक्त दिखाई दे रहे हैं और पूरे देश भर में मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और चलिए आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम है। और 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है दिल्ली की, जहां छतरपुर की माता के प्रसिद्ध मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई है और पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। दूसरी तस्वीर है मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की, जहां माता की आराधना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। तीसरी तस्वीर देखिए आप, बनारस की तस्वीर है। और चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मैहर माता मंदिर की है, जहां लोग आस्था में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए आप कि देश भर में माता के मंदिरों में किस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों में उत्साह है और इसके साथ ही सुबह से ही मंदिरों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और देखिए, 9 दिन तक माता की आराधना की जाती है। ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर 9 दिन तक माँ की आराधना कैसे की जाए, माँ को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 9 दिन कैसे करें माँ की आराधना। हर दिन पूजा से पहले खुद पर गंगा जल छिड़के, इस तरह से शुरुआत करें अपने दिन की। और उसके बाद क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, पूजा से पहले खुद पर गंगा जल छिड़किए, उसके बाद तिलक लगाएं और दीपक जलाएं। माता के सामने दीपक जलाएं, तिलक लगाएं। और उसके बाद आपको क्या करना है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक देखिए माँ की आराधना का ये विशेष दिन होते हैं। और ऐसे में गणेश, पार्वती, कलश और देवी दुर्गा की पूजा करने का खास महत्व माना जाता है। इन 9 दिनों तक हर दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और माँ कालिका की पूजा करें। इसके साथ ही देखिए आपको बता दें, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि के दिन है और ऐसे में माँ की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो पूजा विधि में कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, फूल और इत्र को भी शामिल करें, जिससे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी पूजा का समापन हो, पूजा का समापन होने के बाद नैवेद्य लगाएं और फिर आरती करने के बाद सभी को प्रसाद बांटें। और इस तरह से देखिए 9 दिन तक माँ की आराधना की जा सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, क्योंकि देखिए क्या मुहूर्त होता है, इसे लेकर भी आपके मन में सवाल होंगे, लेकिन पूजा विधि क्या है वो आप जान लीजिए। और अगर बात करें देश भर के मंदिरों की, तो देख रहे हैं हम कि पूरे देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्ति के सराबोर में जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए आपको ये भी बता दें कि माँ की पूजा विधि तो आपने जान ही ली, क्योंकि जगमग देवी मंदिर इस वक्त नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि आज किस तरह से देवी के मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं, जो आपको दिखाएंगे तस्वीरें। रायपुर से, राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं रसिका पांडे, राजधानी भोपाल से जुड़ रही हैं अंशिका दुबे, प्रतिज्ञा भी भोपाल के एक मंदिर से जुड़ी है। इसके साथ ही दिलेश्वर दिवांगन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का मैं रुख करूंगी, अंशिका आपके पास आ रही हूँ। कर्फ्यू वाली माता मंदिर में खासी भीड़ देखने को मिलती है नवरात्रि के मौके पर। आज क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, दिखाइए और दर्शन भी कराइए माता के। बिल्कुल ऋतु, देखिए सबसे पहले तो आज माँ शक्ति की आराधना का खास पर्व शुरू हो चुका है। आज गुड़ी पड़वा का खास दिन है, क्योंकि हिंदू त्योहार है। आज पहला दिन है, नववर्ष की शुरुआत हो रही है और आज नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। तो देखिए यहाँ पर भारी संख्या में भक्त सुबह से ही मौजूद है। अभी कुछ क्षणों पहले ही यहाँ पर आरती का समापन हुआ है। और देखिए आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं और माता रानी के दर्शन करा देते हैं ऋतु। और दर्शकों को भी सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से ये मंदिर को सजाया गया है। बहुत खूबसूरत तरीके से फूलों के साथ इस मंदिर को डेकोरेट किया गया। और इसके साथ ही देखिए माता रानी का श्रृंगार भी आपको दिखा देते हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं। आरती पूजा चल रही है और नवरात्रि का पहला दिन है। सभी माँ शक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है ऋतु। और उसके साथ ही देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से माँ दुर्गा को चुनरी अर्पित की जा रही है, हार, फूल, मालाएं चढ़ाए जा रहे हैं। और लगातार देखिए आपको ये तस्वीरें पूजा पाठ की भी दिखा देते हैं। महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई है और सभी यहाँ पर माता रानी की आराधना कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। बात करने की भी कोशिश करेंगे आज किस तरह से नवरात्रि मना रही है। बिल्कुल अंशिका, आप बातचीत करते रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन राजधानी भोपाल के जब कर्फ्यू माता के दर्शन करा दिए, तो राजधानी रायपुर में किस तरह से मंदिर में रौनक है वो भी दिखा देते हैं। रसिका, दिखाइएगा, दर्शन भी कराइए माँ के और बताइए कि भक्तों की कितनी भीड़ आज मंदिरों में देखने को मिल रही है। रसिका।
बिल्कुल ऋतु, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कह दिया कि चैत्र नवरात्र का दिन है और वो रौनक देश भर के हर मंदिरों में देखी जा रही है। ठीक उसी तरीके से इस वक्त देखिए राजधानी रायपुर के माया के मंदिर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं, माता रानी के दरबार, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो चुकी है। तो साथ ही उस अवसर पर भी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। माता रानी के दर्शन करने आई हैं, व्रत रखी हैं? जी, कब से आ रही है इस मंदिर? मेरे को तो बहुत साल हो गए, यही रायपुर से ही है? जस्ट बाजू नहीं है। तो मान्यता क्या है इस मंदिर? मान्यता बहुत है, मानो तो बहुत चीज़ है और नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो जो माता रानी से मांगो पूरा हो जाता है। बिल्कुल ऋतु, देखिए कुंवारी कन्याओं का भी नवरात्र होता है, वो पहुंचती हैं मंदिरों में और यहाँ पर कुछ कुंवारी कन्याएं भी हैं, मन वांछित फल मांगने बिल्कुल पहुंचे बिल्कुल। हुए। आप बातचीत जारी रखिए और ये भी जानिए कि किस तरह से 9 दिन मनाने वाली हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। एक बार फिर से राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। माता मंदिर से मेरी सहयोगी प्रतिज्ञा जुड़ रही हैं। प्रतिज्ञा, सबसे पहले तो दर्शन करा दीजिए और तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, नवरात्रि का ये पावन पर्व जिसकी शुरुआत आज से होगी, अगले 9 दिन तक माँ शक्ति की आराधना की जाएगी, अलग अलग रूपों में माता को पूजा जाएगा। सबसे पहले मैं माता मंदिर में आपको ये जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, माता के दर्शन करा दूं और आप माता का ये रूप देखिए कि माता को किस तरह से सजाया गया है, साज श्रृंगार किस तरह से किया गया है और फूलों की माला पहनाई गई है। पुजारी जी अभी भी वहाँ पर मौजूद है और माता को फूल चढ़ा रहे हैं। अभी अभी भोग भी लगाया गया है और फिर माता की आरती भी की गई है। तो देखिए, बहुत ही भव्य रूप देखने को मिलता है ये पूरे 9 दिन जो माता का होता है और भक्त लगातार पहुंचते रहते हैं मंदिर में और भक्तों की भीड़ जो है वो अगले 9 दिन तक ऐसे ही सभी माता मंदिरों में लगने वाली है, चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर रायपुर की या फिर भोपाल की। कुछ भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ महिलाएं पहुंची हैं पूजा अर्चना करने के लिए, उनसे बातचीत करना चाहूंगी। अच्छा, आप इस मंदिर में हमेशा आती हैं, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई, कैसे मना रही हैं? अच्छा मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, में कलश स्थापन भी तस्वीरें किया है। पहुंचाते रहिए। और देखिए, मध्य प्रदेश में तो हम देख ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हर मंदिर में इस तरह की भीड़ है। छत्तीसगढ़ की रायपुर की तस्वीरें आपने देखी, बालोद भी लिए चलते हैं। गंगा मैया मंदिर से डिलेश्वर देवांगन जुड़ गए हैं। डिलेश्वर, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए कि बालोद में कितना उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है और मंदिरों को किस तरह से सजाया गया है। जी हाँ, देखिए नवरात्र का दिन जो होता है तो देवी का दिन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक के देवियों की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो दैवी धार्मिक स्थल है, प्रसिद्ध धार्मिक आरती का प्रबंध आरती चल रही है। इधर में आप देखेंगे कि माता जो है माँ गंगा मैया की भक्त आरती का समय, इसलिए भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचकर बिल्कुल, और माँ की आरती शुरू हो चुकी है और इसी तरह से हर मंदिर में देखिए अलग अलग तरीके से माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। अंशिका का एक बार फिर से रुक करेंगे। अंशिका, दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि देखिए हमने बालोद में देखा है कि आरती शुरू हो चुकी है। आप दिखाइए कर्फ्यू वाली माता मंदिर में सजावट आज किस तरह से खास की गई है और लोगों से भी बातचीत करिएगा अंशिका। जी ऋतु, बिल्कुल देखिए, कर्फ्यू वाली माता मंदिर में तो अक्सर ही यहाँ पर आस्था का सैलाब देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो यहाँ और ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। अभी मात्र देखिए सुबह के 7 बजे हैं, लेकिन लगातार लोग यहाँ आते जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं ऋतु, कितना खूबसूरत श्रृंगार यहाँ किया गया है भगवान का। उसके साथ ही देखिए मंदिर की क्या साज सजावट की गई, आपको वो भी दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए माता रानी को फूलों से सजाया गया है और किस तरह से यहाँ पर पूरे पत्तों से, फूलों से श्रृंगार किया गया। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी मौजूद है ऋतु, बातचीत करेंगे। और पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, दर्शकों को बता दीजिएगा। माँ भगवती की आज स्थापना, घट स्थापना का दिवस है। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हुई है और घट स्थापना के अनेक मुहूर्त हैं। प्रातः काल का अलग है, मध्यकाल का अलग है, सायंकाल का अलग है। मंदिर पर से 6:15 बजे से घट स्थापना की ये पूजा अर्चना प्रारंभ होगी, जो कि रात की 9 बजे तक चलेगी। जी, और पंडित जी देखिए 9 दिन 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो आज पहले दिन किस रूप में माता रानी की पूजा की जा रही है, क्या विशेषताएं और किस तरह से माता रानी को आज प्रसन्न करना चाहिए, बताइए। माँ भगवती की आज प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में किया जाता है, जो राजा हिमाचल की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ और उनकी स्थापना। और आज पूरे सात्विक रूप से घर में भी और मंदिरों में भी कलश स्थापना और विशेष पूजा अर्चना होती है।
बिल्कुल, देखिए ऋतु, हमने पुजारी जी से भी बात की और उसके साथ ही आपको मंदिर की खूबसूरती और दर्शकों का भी उत्साह दिखा देते हैं। पीछे देखिए यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ इकट्ठे होने लगी है। राकेश जी, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिएगा पूरे मंदिर की, किस तरह से खूबसूरती के साथ इस मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि आज गुड़ी पड़वा का भी खास त्योहार है। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं जो माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। और इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर आरती की जा रही है, लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, माता रानी को चुनरी चढ़ा रहे हैं और यहाँ पर माता रानी को सुबह से ही लोग जल भी चढ़ाने के लिए नजर आ रहे हैं। आपको और खूबसूरत तस्वीरें चढ़ाने पहुंच रहे हैं और मां की आरती भी की जा रही है। बिल्कुल अंशिका, आप बनी रहेगा। महामाया मंदिर एक बार फिर से लिए चलते हैं दर्शकों को। रसिका पांडे लगातार बनी हुई। रसिका, आप भक्तों से अब बातचीत करिए, क्योंकि दर्शन तो आपने कराया, मंदिर की तस्वीरें भी दिखाई। अब दिखा दीजिए कि रायपुर के जो भक्त हैं वो नवरात्रि किस तरह से मना रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, चलिए सीधे भक्तों से ही बात करेंगे, क्योंकि आज भक्तों का दिन है, क्योंकि हर कोई पहुंच रहा है माता रानी के दरबार पर अपनी मनोकामनाओं को लेकर, और साथ ही महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, हर कोई आ रहा है। और मैं यहाँ के पुजारी जी से भी बात करने की कोशिश करूँगी ऋतु, लेकिन पहले उससे महिलाओं से बात कर लेती हूँ। हर साल नवरात्रि में इस मंदिर में आती है? हाँ, हर साल आती यहीं रायपुर से? हाँ, रायपुर से हूँ। तो व्रत रखा आपने? हाँ, रखा है। तो कैसे मनाती है चैत्र नवरात्र? बिल्कुल जैसे माता की पूजा होती है विधि विधान से, बिल्कुल उसी तरह। अगर कोई माता रानी का भजन सुना दे तो? भजन अभी फिलहाल। अच्छा, भजन गुनगुनाने के लिए भी मैं कहूँगी महिलाओं से। देखिए हर कोई यहाँ पर माता के सामने हाथ जोड़ा हुआ मुस्कुरा रही हैं। माता से क्या मांगा वैसे तो बताएंगी नहीं, सीक्रेट होता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आप लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। और हम लोग का तो माता रानी शुरू से आखिरी तक उन्हीं का आसरा है। और दूसरी बात, हम लोग मैया को रिझाने आए हैं आज। तो मैया को रिझाने के लिए तो भजन भी सुनाना चाहिए, तो एक भजन सुना दीजिए। बस अब चालू करने वाला। हाँ, तो चलिए शुरू करिए। बोलो महामाया माता की जय, अटल जगधारिणी जगदम्बा माता की जय। आगे है नवरात्रि है सुघर नवा दिन बर, आगे है नवरात्रि है सुघर नवा दिन बर। नवा नवा होवते सिंगारो माया मो, नवा नवा होवते सिंगारो माया मो। आगे नवरात्रि है सुघर नवा दिन बर, आगे है नवरात्रि है देखिए मां महामाया के मंदिर में रायपुर में आपने देखा। और ये देखिए उज्जैन से तस्वीरें देखिए, उज्जैन की सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि और आज देखिए नए साल की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू नववर्ष की आज से शुरुआत हो रही है। हमारे सहयोगी संतोष भी मौजूद हैं। संतोष, मुख्यमंत्री भी मां की आराधना करने पहुंचे हैं। हर्षोल्लास का वातावरण, नववर्ष की यह बेला, चैत्र प्रतिपदा का दिन, षष्ठी आरंभ का दिन। ये तस्वीरें आप देखिए शिप्रा घाट उज्जैन से तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हिंदू नववर्ष के अनुसार आज शिप्रा नदी पर पहुंचे और विधि विधान के साथ यहाँ पर पुजारियों के द्वारा मंत्रोच्चार कराया जा रहा है। और मंत्रोच्चार के माध्यम से जो शिप्रा मोक्षदायिनी यहाँ पर सूर्य को जल देकर माँ शिप्रा का पूजन कर अभिषेक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली तस्वीर विस्तार न्यूज पर, और हिंदू नववर्ष की सभी दर्शकों को बधाई भी देते हैं। और खास बात यह है कि आप देखते हैं दुग्धाभिषेक किया जाए, जलाभिषेक किया जा रहा है। प्रदेश की जो सनातनी रूप रेखा है, सनातनी धर्म से अनुसार जिस प्रकार जो पूजा अर्चनाओं का दौर रहता है, उसी अनुरूप यहाँ पर पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं, जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत क्षण है, और अद्भुत क्षण होने के नाते ये जो पल है, ये एक साल तक इसका इंतजार करना पड़ता है कब हिंदू नववर्ष आएगा, कब नववर्ष के दिन हम माँ शिप्रा को सामने जलाभिषेक करेंगे, सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। आप देखते हैं पुजारियों के द्वारा लगातार यहाँ पर मंत्रोच्चार कराया जा रहा है। मंत्रोच्चार के साथ कहीं ना कहीं एक अद्भुत क्षण दिखाई देता है। अद्भुत क्षण के साथ यहाँ पर जो छवि है वो सनातन रूप के साथ, सनातन धर्म के साथ अनुरूप यहाँ पर दिखाई देती है। दिखाई देने के साथ किस प्रकार की आज की मान्यता रहती है, मान्यताओं अनुसार यहाँ पर मान्यता अनुसार सर किस प्रकार का पूजन रहता है आज के दिन? आज के दिन नव संवत्सर का शुभारंभ हो रहा है। इस शुभ अवसर पर सूर्य की नई किरणों के साथ माँ शिप्रा के किनारे विक्रम संवत्सर का शुभारंभ हो रहा है।
और इसी पूजा के साथ में आज उज्जैनी का गौरव और विक्रमोत्सव के माध्यम से आज शिप्रा जी के तट पर विक्रमोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन कहीं ना कहीं विक्रम संवत और हिंदू नववर्ष की परंपरा होती है। जी जी ठीक 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 का पूजन रहता है। इस सूर्य का पूजन के साथ में आज नव वर्ष का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव नहीं विक्रम संवत नव संवत का आज पूजन रहता है और आज यहाँ शिप्रा पर घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। उज्जैन से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां क्योंकि धार्मिक नगरी है उज्जैन और ऐसे में नए वर्ष की शुरुआत आज से हो रही है। चैत्र नवरात्रि का भी पहला दिन है और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज भारी भीड़ उज्जैन के हर मंदिर में देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आपको भोपाल के मंदिरों में लिए चलते हैं। हमारे साथ अंशिका लगातार बनी हुई हैं। अंशिका, देखिए पंडित जी से आपने पूजा विधि क्या हो सकती है, किस तरह से आज महत्व होता है पहले दिन का, वो भी बताया। अब कुछ भक्तों के पास भी पहुंची, कुछ महिलाओं के पास भी पहुंची और कही कि पहला दिन है चैत्र नवरात्रि का, तो माता के लिए कुछ भजन गुनगुना दे। अंशिका कई सारे भक्त भी मौजूद हैं और हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब लोगों से भी बातचीत करेंगे और देखिए किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे और भजन भी आपको सुनवाएंगे। आज आप कैसे नवरात्रि मना रही हैं? बस 9 दिन तक व्रत करेंगे, 9 दिन जल चढ़ाओ। वैसे तो रोज ही आते हैं मगर 9 दिनों में खास तरह। माता रानी की आराधना के लिए एक प्यारा सा भजन सुना सकते हैं आप? बिल्कुल। बोलो जगत जननी मैया की जय, करफू वाली मैया की जय, शैलपुत्री मैया की जय। एक बुलाई मैया नौ चली आई, एक बुलाई मैया नौ चली आई, नौ नौ आसन लगाओ हो माए मैया, नौ नौ आसन लगाओ ओ माए। एक खपर से मैया नहीं माने, एक खपर से मैया नहीं माने, तो 9 खपर मांगाओ हो माए मैया, 9 खपर मांगाओ हो माए। एक नेबुआ से मैया नहीं माने, से मैया नहीं माने, तो 9 नेबुआ मांगाओ हो माए मैया, 9 नेबुआ ओ माए। एक बोलाई मैया 9 चली आई, एक बोलाई मैया 9 चली आई। बिल्कुल, तो देखिए कर्फ्यू वाली माता मंदिर की तस्वीर आप देखिए, जहां महिलाएं जो है वो मां की भक्ति में लीन नजर आ रही हैं, भजन गुनगुनाकर मां को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। और चलिए एक बार फिर से राजधानी भोपाल के एक और मंदिर माता मंदिर आपको लिए चलते। प्रतिज्ञा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रतिज्ञा, तस्वीरें तो आप दिखाते जाइए, भक्तों से भी बातचीत करिए। बिल्कुल, देखिए अंशिका की तरफ जितने भी भक्त मौजूद हैं उन्होंने इतना प्यारा भजन सुनाया है कि बस मैंने भी कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया है और उन्हें ये कहा कि आप भी अगर माता की पूजा अर्चना करने वाली हैं तो कौन से भजन गाती हैं, माता को कैसे रिझाती हैं, वो भजन हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। मैया खुश हो के आ जाना, मैया खुश हो के आ जाना, मैंने तेरी सेवा करी दर्शन तो दिखा जाना, हो मैया मैंने तेरी सेवा करी दर्शन तो दिखा जाना। मैया बेंदी पहना करो, मैया टीका लगाया करो, सिंदूर बिन शोभा नहीं चाहे लाख सिंगार करो, हो मैया खुश हो के आ जाना, मैया खुश हो के आ जाना, मैंने तेरी सेवा करी दर्शन तो दिखा जाना। मैया चूड़ला पहना करो, मैया कंगना पहना करो, मेहंदी बिन तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कर रहे हैं। नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, सुन लीजिए।
बोलिए क्षिप्रे तो ये तस्वीरें आप उज्जैन से देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी देखिए हिंदू नववर्ष के मौके पर आयोजित शिप्रा घाट पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हर मंदिर की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाते चल रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ रसिका लगातार बनी हुई है। रसिका, भोपाल से हमने भजन सुन लिए, रायपुर से भी भजन सुन लिए हैं। अब ये भी जरा बता दीजिए कि रायपुर की जो महिलाएं हैं, रायपुर में जो भक्त मौजूद है, वो 9 दिनों तक किस तरह से माँ की आराधना करने वाले, क्या मनोकामनाएं रखने वाले इस बार? बिल्कुल ऋतु, देखिए राजधानी रायपुर इस वक्त माता रानी की भक्ति में लीन है और भजन आप सुन रही थी कि बार बार महिलाएं भजन गा रही थी और बहुत ही खूबसूरत आज का नज़ारा है। महिलाओं से बात भी करेंगे। चलिए, भजन तो आप लोग गा ही रही हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि का 9 दिन कैसे मनाएंगे बताएं? तो माँ बेटी डिस्कस कर रहे कि बताएगा माँ बता दीदी? तो चलिए, दीदी तो बता ही दी हैं, आप बताइए कि कैसे मनाएंगी नवरात्रि का? बहुत अच्छे से मनाएंगे, माता का सेवा करेंगे, भजन करेंगे सब। तो एक जल्दी से भजन की फिर से शुरुआत कर दीजिए, एक भजन सुना दीजिए फिर से। भजन सुना दीजिए, शुरू करिए। तो देखिए ऋतु, अभी आप फिर से छत्तीसगढ़ी भजन सुनेंगी। माता रानी के लिए ये पूरा ग्रुप पहुंचा हुआ है, भजन कर रहा, बहुत सुंदर भजन ये गा रहे हैं। तो जल्दी से मैया की चुनर उड़ी जाए पवन धीरे। तो देखिए रायपुर की तस्वीरें आपने देखी, रायपुर से भजन भी आप सुन रहे हैं। और चलिए आपको माँ शारदा के दर्शन कराते हैं। मैहर के माँ शारदा मंदिर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी मयंक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। मयंक, दर्शन करा दीजिए, क्योंकि माँ शारदा के मंदिर में भारी भीड़ नवरात्रि पर देखने को मिलती है। इस बार क्या तस्वीरें हैं मयंक? इस जगह पे ना मौजूद वो रास्ता सीधे, ये जो सीढ़ियों का रास्ता है, यहाँ से भक्त जो है सीढ़ियों के द्वारा माँ शारदा मंदिर पहुंचते। देखिए कि महाकुंभ के बाद ये बड़ा पर्व आया और मध्य प्रदेश में इस तरह से माँ शारदा मैया मंदिर की उल्लेख होता है। और देखिए कि चैत्र नवरात्रि, जिसको शारदीय नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है और शारदा माता के मंदिर में आ जाता है। तमाम लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बिहार, तमाम यहाँ से लाखों लोग बैठ कर ये लोग माता रानी के दर्शन। हालांकि ये दिन ब दिन लगातार ये भीड़ बढ़ती ही जाएगी। अब देख रहे हैं सीढ़ियों पूरा रास्ता है, लगातार लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लंबी कतारें, लंबी कतारें। ये है माँ शारदा के मंदिर का प्रवेश द्वार, जहां से तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा रहे थे। और यहीं से देखिए दूर दूर राज्यों से पहुंचे जो भक्त हैं वो माँ शारदा के दर्शन करने पहुंचते हैं। और एक बार फिर आपको ले चलते हैं अंबिकापुर, जहां महामाया मंदिर से दिलीप जायसवाल जुड़ गए हैं। दिलीप, देखिए हर मंदिर के दर्शन हम अपने भक्तों को करा रहे हैं। महामाया मंदिर की तस्वीरें भी दिखाइए कि अंबिकापुर में कितना उत्साह और कितनी श्रद्धा देखने को मिल रही है नवरात्रि पर। बिल्कुल, आज सुबह से ही नवरात्रि पर देखिए किस तरीके से अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में लोगों की भीड़ लगी हुई है। जो भक्त हैं माता रानी की आराधना के लिए पहुंच चुके हैं और लगातार लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लोग आस्था का आज का जो दिन है, लोग बड़े बेसब्री से पूरे साल भर इंतजार करते हैं नवरात्रि का। और जैसे ही नवरात्रि का त्यौहार आता है, माता रानी की आराधना के लिए लोग उत्साहित होकर सुबह 3 बजे लोग रात भर से जगे रहते हैं। लोग पूरी तैयारी में जुटे रहते हैं। और देखिए किस तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर चल रहा है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि जो माता रानी की जो आस्था है, जो विश्वास है, इतना प्रगाढ़ है कि लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आज नवरात्रि है, क्या कहेंगे? देखिए लोग नवरात्रि पर काफी उत्साहित हैं। लोग पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं, बात करेंगे और जानेंगे देखिए किस तरीके से लोग भीड़ देखते ही समझ आ रहा है दिलीप की उत्साहित कितना ज्यादा है लोग। तो ये तस्वीरें आप देखिए, महामाया मंदिर में लोग पहुंचे हैं, माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और न सिर्फ अंबिकापुर बल्कि पूरे देश भर के मंदिरों में आज इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है।